तैयार हो? तोरे कहला से चलेंगे हैं, पहले रैंकिंग होगा। चलें, देखो किसी कक्षा में 48 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों का संख्या 48। तनिया उसे गिलास पानी रख दियो, पानी एक गिलास। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की आधी है। लड़की जो है लड़का लोग से आधी है। तो 48 को 3 भागों में बांटेंगे, 16 तिया 48, तो 32 गो लड़का रखेंगे तो 16 गो लड़की रहेगी। 16 दूनी 32, 16 तिया 48। अब सुनो, अब कहा एगो लड़की है जिसका नाम रश्मि है, ऊपर से 15वीं है। एगो लड़की है जेकर नाम रश्मि है आ ऊपर से 15वीं है। अच्छा, ये रश्मि ऊपर से 15 नंबर पे है, तो रश्मि के पहले 14 गो विद्यार्थी होगा। ये रश्मि लड़की है 15 नंबर पे, लेकिन एकरा पहले 14 गो विद्यार्थी होगा। और जो 14 गो विद्यार्थी होगा उसमें लड़का भी होगा और लड़की भी होगी। यस कि नो? अब देखो बाबू, 14 गो में लड़का कै गो है, लड़की कै गो है, ये नहीं पता है। आगे कह रहा है, कहा कि एक लड़की रश्मि की रैंक ऊपर से 15वीं है और 5 लड़कियों की रैंक रश्मि से बेहतर है। 5 गो लड़की रश्मि से बेहतर है, मतलब 5 गो लड़की का रैंक रश्मि से बेहतर है। एकरा मतलब रश्मि के ऊपर 5 गो लड़की है। अब आप बताओ, 14 गो में 5 गो लड़की है तो 9 गो लड़का है, तब ना 9 5 14 होगा। अब सवाल पूछा तो रश्मि की रैंक कितने लड़कों से बेहतर है? ये रश्मि का जो रैंक है कितने लड़कों से बेहतर है? तो टोटल लड़का पता है 32 गो है, बोलो। 32 गो टोटल लड़का मालूम है, और 9 गो लड़का रश्मि से पहले है। तो रश्मि के बाद में कै गो लड़का होगा? तो 32 में से 9 घटा दो, 3 और 2 23 गो ना। अब बताओ, 32 गो लड़का में 9 गो लड़का रश्मि के ऊपर, तो 23 गो लड़का रश्मि के नीचे। तो रश्मि का रैंक 23वें लड़कवा से ना बेहतर है। तो लो आ गया आंसर सवाल का 23। पकड़ो मोबाइल, कितना? 23 लड़कों से रश्मि का रैंक बेहतर है। लाओ 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 लाओ, कितना? अमन लड़कों की एक पंक्ति में बाएं किनारे से 16वें स्थान पर और विवेक दाएं किनारे से 18वें स्थान पर। वाह, पढ़ता है हमरा, क्वेश्चन लेके आता है हवा हवा, तूफान तूफान। क्या बढ़िया बढ़िया है, हमरा से अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। खैर, वहाँ नहीं बना कि दूसरा के मटेरियल से लाया है? मटेरियल दूसरा के है? क्या बोला आप वाला? हाँ बनाओ ना, बनाओ आराम से। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया। मतलब किताब पढ़ता हमारा पास है, दूसरा किताब जो मिलता है बना लेता है। यही होना चाहिए। पढ़ाई कहीं एक जगह होना चाहिए और ऐसे गुरुजी के पास होना चाहिए कि उनके पढ़ाने के बाद सारा सवाल किसी भी किताब का बने। और जो फंसे वो गुरुजी बताएं, ये ना कहें नहीं हमारे सवाल बनाओ खाली किताब के। गलत है ना, सारा सवाल बना, यही फंसा। देखे करो तो हंस ना धुआं कर देते हैं। कहा अमन लड़कों की पंक्ति में बाएं किनारे से 16 स्थान पर, विवेक दाएं किनारे से 18 स्थान पर, गगन अमन के स्थान के दाईं ओर 11 नंबर पर है और विवेक से दाएं किनारे की तरफ 3रे स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? देखो, अमन लड़कों की पंक्ति में बाएं किनारे से 16, तो बाएं किनारे से 16 नंबर पर कौन है? अमन। तो अमन पंक्ति के बाएं किनारे से 16 नंबर पे लिख दिया। अब कहा बाबू, और विवेक दाएं किनारे से 18। विवेक जो है दाएं किनारे से 18, तो दाएं किनारे से 18 नंबर पे विवेक है। हो गया। अब कह रहा है गगन अमन के स्थान से दाईं ओर 11वें स्थान पे। तो अब एगो नया लड़का जो गगन है,
नया लड़का जो गगन है, ये गगन अमन के दाएं मतलब इस साइड में 11 नंबर पर है, और साथ ही साथ विवेक से दाएं किनारे की तरफ तीसरे स्थान पे है। तो ये गगन अमन के दाएं है 11 स्थान पे, और विवेक के भी दाएं है तीसरे स्थान पे। एकरा मतलब ये हुआ ना कि गगन को यहाँ रखना है, और ये गगन का स्थान विवेक के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा होना चाहिए। तो ये गगन जो है विवेक के दाएं तीसरा हुआ, विवेक यहाँ पे है ना जी, तो दाएं 1 2 3 हुआ। लेकिन यही गगन अमन के दाएं 11 नंबर पे होना चाहिए। तो अब बताइए, इसको 11 करेंगे तो इसके पहले 10 गो चाहिए। तो 1 2 3 गो है बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 गो कर दो। अब देखो, कहा कि अमन बाएं से 16, विवेक दाएं से 18, गगन अमन के दाएं 11 स्थान पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्थान पे। और कहा कि और गगन विवेक के दाएं 3 नंबर पर है। सारा कंडीशन क्लियर। सवाल पूछा पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो देखो 16, उधर से 18, ई नहीं जोड़ेंगे, काहे कि ई 1 2 3 गो जो रैंक है वो 18 में है, वो जोड़ाएगा क्या? नहीं। बीच में बढ़ा कए गो? 7 गो। तो अब इसको क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। 8 7 15 और 6, 8 7 15 6, 15 6 21 रे पगला, 21 के एक हाथ में 2, 1 1 2 2 4, 41। लो आंसर ऑप्शन नंबर डी। गलत दिया है आंसर 47। 41 तुमसे आ रहा था इसलिए कि तू हमार चेला है, तो तू सही है ना लाएगा। वो किताब के आंसर गलत है तो तोरा कन्फ्यूजन हो ही जाएगा। अपना पर नहीं, तोरा आंसर पे कन्फ्यूजन था। 41 सही भी करेगा। कितना सवाल आती है जी। किंडर गार्डन के बच्चों की एक कतार में लड़के एवं लड़कियां एकांतर रूप से खड़े हैं। एकांतर रूप से कहने का मतलब एक एक के अंतर में, एगो लड़का फिर लड़की फिर लड़का फिर लड़की फिर लड़का फिर लड़की फिर लड़का फिर लड़के फिर लड़का फिर लड़के फिर, ठीक है। यदि बाएं से 12वां बच्चा एक लड़की थी एवं दाहिने से तीसरा बच्चा एक लड़का था, तो इस तरह की कतार में न्यूनतम बच्चों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन से बना लो, ऑप्शन से बना लो। छाप लिए ये वाला? नहीं, जल्दी छापो, बताते हैं। सवाल सवाल क्या बोला तुम? तो क्वेश्चन दूसरा किताब का लाया था, तो इसमें कैसे रहेगा? लिख, सवाल लिखो इसका, लिखो, बोले सवाल इसका आए लिख। सवाल बढ़िया है, लिखो एगो नया सवाल लिखो। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अमन का क्रमांक बाएं से 16वां है। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अमन का क्रमांक बाएं से 16वां है। लिखें, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अमन का क्रमांक बाएं से 16वां है तथा विवेक का क्रमांक दाएं से 18वां है। विवेक का स्थान दाएं से 18वां है। यदि एक लड़का गगन, यदि एक लड़का गगन, यदि एक लड़का गगन जो कि अमन के दाहिने 11वें स्थान पर है, यदि एक लड़का गगन जो कि अमन के दाहिने 11वें स्थान पर है, विवेक के दाईं ओर 3 स्थान पर है। यदि एक लड़का गगन जो अमन के दाहिने 11वें स्थान पर है,
विवेक के दाएं तीसरे स्थान पर है, विवेक के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो उस पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? इकतालीस चेला में नहीं लिखना है, आंसर में लिखना है। मारेंगे एक फाइट ना हो, तुम्हारा लॉजिक लगाओ भुला जाएगा। चेला में लिखेगी क्या, आंसर में लिखोगे? लिखा गया? हो गया जी। बनाए अगला सवाल इसका, बोलो। चलो इसका जो सवाल है वो देखो। बंद हो गया, ले खोलो इसको। कहा कि किंडरगार्टन के बच्चों के एक कतार में लड़के एवं लड़कियां एकांतर रूप से खड़े हुए हैं। यदि बाएं से 12वां बच्चा एक लड़की है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां बच्चा एक लड़की है, 12वां बच्चा एक लड़की है। तो अब यहाँ पे आपको बेसिक से ही बनाना पड़ेगा, ट्रिक उरिक लगाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये लड़की है तो ई लड़का, ये लड़की, ये 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 लड़का। स्टार्ट कहाँ से हुआ? लड़का से। सवाल का किंडरगार्टन के बच्चों की एक कतार में लड़के एवं लड़कियां एकांतर रूप से खड़े हैं। तो ये लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की एकांतर रूप से खड़ा हो गए। एकांतर मतलब एक एक के अंतर में। अब कहा बाएं से 12वां बच्चा एक लड़की थी, तो बाएं से 12वां बच्चा लड़की हो गई। अब कहा बाएं से 12वां बच्चा एक लड़की थी एवं दाहिने से तीसरा बच्चा एक लड़का था। तो दाहिने से तीसरा बच्चा, तो दाहिने से तीसरा बच्चा एक लड़का है। तो इधर से अगर इतने में गिनेंगे 1 2 तीसरा बच्चा तो लड़का नहीं लड़की हो जाएगा। एगो और बढ़ा के गिनेंगे तो पहला दूसरा दायां इधर है ना होगा, दाएं से पहला दूसरा तीसरा बच्चा एक लड़का था। तो इस पंक्ति में कम से कम कितने विद्यार्थी हैं? तो 12 और 1 13। आंसर देख लो, यही दिया होगा। लो दिया है ना? एगो काहे बढ़ाए हैं? एगो इसलिए बढ़ाएं कि 12 गो में अगर हम दाएं छोर से गिनते, मतलब यहां से गिनते, तो तीसरा बच्चा लड़का नहीं होता। तीसरा, पहला दूसरा तीसरा बच्चा कौन हो रही थी? लड़की। हम लोगों से कहा कि तीसरा बच्चा क्या होना चाहिए? लड़का। तो एगो बढ़ा दिए, तो अब यहाँ से गिनेंगे 1 पहला, 1 दूसरा लड़की और तीसरा लड़का, ये भी लड़के होगा। तो लड़का लड़की लड़का, तीसरा बच्चा कौन हो जाएगा? लड़का। तो टोटल कै गो? तो 12 1 13। न्यूनतम संख्या पूछ रहा था, कम से कम संख्या पूछा, कितना? 13 दिया आंसर। चलिए पता नहीं, देख लो। अब कहाँ जहाँ से क्वेश्चन लाइए वहाँ से आंसर देखेगी। अरे कहाँ से आंसर? हाँ तो देख लेना जाके रूम पे। ये लेकिन आंसर 13 ही आएगा। छाप लीजिए इसको, जाके मिला लीजिएगा, जल्दी छापिए। और किसी का कोई सवाल? हाँ लाओ। कितना नंबर? कितना नंबर? एक ही सवाल है। कहाँ इसमें रैंकिंग का सवाल है? ये रैंकिंग है? अरे पगला, इनइक्वालिटी है। हाँ क्वेश्चन बोल दें। उसका आंसर 41 तो लिखवे किए थे। जो क्वेश्चन अभी बोले थे
यही ना बोले थे? इकतालीस जो भी बोले थे, ये आंसर है ना इसका? इसका 13। ये भी सवाल लिखना है? आए लिखेगा? सवाल बढ़िया है, लेकिन ये तुम कौन सवाल पूछ रहा है? ऊपर वाला? ठीक है, लाओ जी क्वेश्चनवा बोल दे। लो देना, क्वेश्चन बोल देंगे तो। हाँ लिखो, किंडरगार्टन छोड़ो, बच्चों की एक कतार में लिखो। बच्चों की एक कतार में लड़के एवं लड़कियां एकांतर रूप से खड़े हैं। बच्चों की एक कतार में लड़के एवं लड़कियां एकांतर रूप से खड़े हैं। बच्चों की एक कतार में लड़के एवं लड़कियां एकांतर रूप से खड़े हैं। हो गया? यदि बाएं से बारहवां बच्चा एक लड़की थी, यदि बाएं से बारहवां बच्चा एक लड़की थी, बाएं से बारहवां बच्चा एक लड़की थी, एवं दाहिने से तीसरा बच्चा एक लड़का था, दाहिने से तीसरा बच्चा एक लड़का था, तो इस कतार में न्यूनतम बच्चों की संख्या कितनी होनी चाहिए? इस कतार में न्यूनतम बच्चों की संख्या कितनी होनी चाहिए? लिख लिया? ऑप्शन लिखो। 1 में 13, 2 में 12, बी में 12, सी में 14 और डी में 15। ला बाबू, चलो एक और नया सवाल है इस लड़का का, इसको देख लेते हैं। कहा दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और उनके आधार पर सही उत्तर विकल्प का चयन करिए। भी ए से छोटा नहीं है। कहा कि भी ए से छोटा नहीं है, तो भी कहाँ जाएगा? ए से ऊपर, यानी ए से बड़ा होगा। कहा कि भी ए से छोटा नहीं है और डी भी से छोटा है, तो डी भी से छोटा है, तो डी को करना है कहाँ? भी से छोटा नीचे। ध्यान दीजिएगा, कहा भी ए से छोटा नहीं है तो भी ए से बड़ा है, और यहाँ कहा कि डी भी से छोटा है तो डी भी से छोटा है, तो डी तो भी से छोटा है, ये कन्फर्म है। और यहाँ कहा कि भी ए से छोटा नहीं है, तो भी ए से बड़ा भी हो सकता है और भी जो है ए के बराबर भी हो सकता है। दो कंडीशन बनेगा, भी ए के बराबर भी हो सकता है बाबू, तब भी जो है ए के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अब कहा ए डी से छोटा है, ए डी से छोटा है, तो गौर फरमाइएगा, 2 कंडीशन पे हम काम करेंगे, 2 कंडीशन पे काम करना पड़ेगा। भी ए से छोटा नहीं है तब भी ए से बराबर है, अब भी ए से छोटा नहीं है तब भी ए से बड़ा है। दोनों कंडीशन बनेगा, एक कंडीशन लेफ्ट साइड में, एक कंडीशन राइट साइड में। अब कहा डी भी से छोटा है, यहाँ लिख दिए डी भी से छोटा है। और तीसरा कहा ए डी से छोटा है, तो ए डी से छोटा है तो डी को ऊपर रखेंगे, अब भी डी को ऊपर रखेंगे। ध्यान देना, डी को ऊपर रखेंगे, कहा ना यहाँ लास्ट में कि ए डी से छोटा है, तो ए को डी से छोटा करेंगे, डी को रखेंगे कहाँ? ऊपर, ए हो जाएगा छोटा, अभी ए के बराबर किए हैं, कहें कि भी ए से छोटा नहीं है। तो अगर इस तरह से रखेंगे तो ऐसे रखेंगे, और इस तरह से रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो कहा कि डी भी से छोटा है, तो डी भी से छोटा है, एक मिनट, डी भी से छोटा है, तो इसमें नीचे रखेंगे। कह रहे काहे गड़बड़ हो रहा है? ऐसे रखेंगे। फिर से सुनो, कहा कि भी ए से छोटा नहीं है, तो भी ए से छोटा नहीं है, तो भी जो होगा ए से बड़ा होगा,
भी ए से छोटा नहीं तो भी ए से बड़ा होगा, और भी ए से छोटा नहीं तो भी ए के बराबर होगा। दूसरा में कहा डी भी से छोटा है तो डी भी से छोटा है, तो डी को भी से छोटा यहाँ कर देंगे, और डी को भी से छोटा इसमें करेंगे तो बीचों में कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। अब समझिए, अब यहाँ पे हम रखेंगे तो भी को यहाँ, और डी को यहाँ, और ए को यहाँ, ऐसे भी रख सकते हैं। और नहीं तो फिर भी को यहाँ, ए को यहाँ, डी को यहाँ, ऐसे भी रख सकते हैं। दोनों कंडीशन बनेगा। सवाल में दो कंडीशन बनेगा, क्योंकि सवाल में कहा कि भी ए से छोटा नहीं है। तो देखो भी ए से बड़ा है, अभी ए से बड़ा है, अभी ए से बड़ा है, छोटा नहीं तो बड़ा है। और चौथा कंडीशन भी ए के बराबर है। अगला में कहा कि डी भी से छोटा है, तो डी भी से छोटा है, डी भी से छोटा है, डी भी से छोटा है। ये कंडीशन हटा दो, यहाँ बन गया, 3 कंडीशन बना। आगे कहा कि ए डी से छोटा है, तो ए डी से छोटा है। अब देखो फिर यहाँ गड़बड़ होगा। लास्ट में जो कहा, यहाँ कहा डी भी से छोटा है, अब कह रहा है कि ए डी से छोटा है, तो अब तो ए डी से छोटा नहीं हो रहा है। एकरा मतलब ये बराबर वाला कंडीशन लेके हम बना ही नहीं सकते हैं। एगो कंडीशन खत्म। दूसरा कंडीशन में देखो, कहा ए डी से छोटा है, तो ए डी से छोटा है और यहाँ ए डी से बड़ा है, तो ये भी कंडीशन नहीं ले सकते हैं। लेंगे क्या? नहीं लेंगे। एकरा मतलब मिला जुला के शुरू में बना कंडीशन 3 गो, लेकिन अंतिम लाइन पढ़ने से पता चला कि यही कंडीशन बना। अब फिर से पढ़ के सुना देते हैं। कहा कि भी ए से छोटा नहीं है, तो देखो भी ए से छोटा नहीं है। पहला कंडीशन क्लियर। दूसरा कंडीशन कहा डी भी से छोटा है, तो देखो डी भी से छोटा है। तीसरा कंडीशन ए डी से छोटा है, यहाँ देखो ए डी से छोटा है। तीनों कंडीशन पूरा हुआ। तो शुरू में कंडीशन 3 गो बना, लेकिन अंतिम में कंडीशन एगो पर फाइनल हुआ। अब कहा दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और उनके आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला नंबर में पूछा, पहला नंबर में कहा ऑप्शन में कि डी ए से छोटा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में जो कहा कि डी ए से छोटा है, क्या ये सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि डी ए से बड़ा है। दूसरा में कहा ए भी और डी से छोटा है। बी में कहा कि ए भी और डी से क्या है? छोटा है। क्या ये सही है? हाँ, ए भी और डी से छोटा है। सी में कहा ए भी से लंबा है, ए भी से लंबा है। क्या ये सही है? नहीं, तो गलत कर देंगे। अगला कहा डी ए और भी से छोटा है, तो डी ए और भी से छोटा है। क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। क्या? तो आपका सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लो, एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, कई बार इसका डिस्कशन करवाए हैं। डिस्कशन में कहेंगे तो आओगे नहीं। हो गया, एक ही सवाल है। हाँ, चलो छापना है, छाप लो।
ला बाबू क्वेश्चन बोल दे रहे। ए लड़का 2 क्वेश्चन में बोल दे। मोबाइल 2 क्वेश्चन में बोल दे। धराओ, लाओ मोबाइल दो। ए लड़की मोबाइल धराओ, लिखो लिखो। दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। निर्देश में लिखो, बोलें, लिखो। दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और उनके आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। हो गया? ऐसे लिखना स्टेटमेंट 1 बना के। 1 में लिखना भी ए से छोटा नहीं है। भी ए से छोटा नहीं है। दूसरा में लिखना डी भी से छोटा है। दूसरा में लिखना डी भी से छोटा है। डी भी से छोटा है। और तीसरा में लिखना ए डी से छोटा है। हो गया? हो गया? चलो लो, पास कर दो। लाओ। एमडी अहसान अंसारी लिख रहे हैं 20 मिनट से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। टाइम इज़ इम्पोर्टेंट है। आपके कारण हमको बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, ये बात जो तुम लिखा है लास्ट लाइन में कि आपके कारण हमको बहुत प्रॉब्लम है, ये बात दोबारा कभी मत कहना, नहीं तो कोई चाहने वाले तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। अब कह दीजिएगा ना कि तुम्हारे वजह से हम बहुत प्रॉब्लम में है, तो आदमी छोड़ के चला जाएगा। हालांकि हम गुरुजी हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से, लेकिन 20 मिनट से तुम इंतज़ार कर रहे हो तो कल से तुम 10 मिनट से इंतज़ार करना। जब 10:10 होगा ना तब तुम इंतज़ार करना। हम 10:12 15 मिनट पे आ ही जाएंगे। काहे कि पढ़ाते भी हम थोड़ा लेट तक हैं, तो हम प्रॉपर ढंग से कोशिश करते हैं कि 40 से 50 मिनट पढ़ाएं। अब देखिए 8 से 9 हम तहस नहस बैच लेते हैं चैप्टर वाइज, तो उसमें कभी मान लीजिए 5 मिनट देर हो गया तो यहाँ से उतर के जाएंगे तब लाइव होगा यूट्यूब, तो यूट्यूब 9:10 पर लाइव होता है, 9:15 पर लाइव होता है, तो वो लाइव छोड़ के निकलते हैं तो कभी कभी 10:05 उसी में हो जाता है। तो ऑब्वियसली इधर 5 मिनट आने में लगिए जाएगा, तो 10:10 से 10:15 से हम इस बैच में आते हैं, तो पढ़ाते भी हैं 11:05-10 तक। अब आप इस तरह का बात लिखिएगा कि आपसे हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या करें, गंगा जी में कूद के जान दे दें? आप थोड़ा लेट से जुड़िएगा, इतना इंतज़ार मत करिए, इतना इंतज़ार ठीक नहीं है। आए हो? एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां और दीपक दाएं छोर से 13वां है। दीपक अनुपम के बाएं है, यदि उनके बीच 4 व्यक्ति हैं तब पंक्ति में कितने व्यक्ति? अति सुंदर, बहुत आसान सवाल है। देखो, कहा कि एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11। बाबू रे, बाएं छोर से तुम 11 नंबर पर, बाएं छोर से तुम 11 नंबर पर रख दो। किसको? अनुपम को। तो अनुपम को रख दो बाएं छोर से 11 नंबर पे। बाएं छोर से 11 नंबर पे अनुपम को जब तुम रखोगे तो अनुपम के बाएं साइड में कितना व्यक्ति रहेंगे? 10 गो। 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो समझो, सवाल कहा बाबू हमार सोना
कि एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11, तो बाएं छोर से 11 नंबर पे अनुपम को रखोगे तो अनुपम के पहले 10 गो विद्यार्थी रहबे करेगा। अब कहा दीपक दाएं छोर से 13वां है, तो दीपक को दाएं छोर से 13 रखोगे, लेकिन दीपक अनुपम के बाएं साइड में भी है और दोनों के बीच में 4 गो व्यक्ति भी है, तो अनुपम के बाएं साइड में 1 2 3 4 गो व्यक्ति रखेंगे, तो दीपक को यहाँ रखना पड़ेगा, दीपक को यहाँ रखना पड़ेगा। ये दीपक अनुपम के बाएं साइड में है और अनुपम दीपक के बीच में 4 गो विद्यार्थी भी हैं, ये कंडीशन को रख दीजिए। अब ये दीपक का क्रमांक दाएं छोर से कितना हो गया, कितना दिया है, दाएं छोर से 13वां दिया है। अब ये दीपक का क्रमांक दाएं छोर से 13 करोगे तो दीपक के पहले 12 गो चाहिए, तो 12 गो चाहिए तो 1 2 3 4 5 गो पहले है, तो और कै गो 7 गो, तो 7 यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब समझो अनुपम का बाएं से 11 स्थान और दीपक का दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्थान, और दोनों के बीच में कै गो 1 2 3 4 गो हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पूछा क्या, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कै गो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 11 आ इधर 7 गो, तो 11 7 18, ये सवाल का उत्तर हो गया। लो ले जा, लो दे दो, तोरो सवाल है। जी बताओ, टीचर कमजोर रहता, जैसे मार्केट में कमजोरों टीचर पढ़ाइए ना रहा है, चलिए रहा है 2 4 10 20 से रूहो कमा रहा है, लेकिन तुम बताओ कमजोर टीचर रहता तो तुम अभी तक उसको किसी ना किसी सवाल में फंसैले रहता। ऐसा बात कह रही है, कह रही है कि सर कमजोर रहता तो पढ़ाता ही नहीं। आपको पता नहीं ना चलेगा कौन टीचर कमजोर है कौन टीचर बरियार है। जो लड़का 10 जगह पढ़ा है उससे पूछे, देखिए वो कह रहा है कि बहुत है। मार्केट में बहुत सारा कमजोर टीचर है जो हवा बनाया हुआ है, हम ये हैं हम वो हैं हम फलना हम ढिमका हैं, खूब प्रचार खूब यूट्यूब, खूब हवा बनाया हुआ है, हवा पे लगता है कि बेसी है, लेकिन तेज लड़का पकड़ लेता है, ये रीजनिंग गलत पढ़ा रहा है, ये मैथ गलत पढ़ा रहा है, ये साइंस गलत पढ़ा रहा है, ये जीके गलत पढ़ा रहा है, पकड़ने वाला पकड़ लेता है। ससुरा इतना छोटा छोटा ही सवाल दिया है, देखने में हमारा आँख चौंधी आ जा रहा है। तो कमजोर मास्टर रहता तो आप लोग तो अभी तक फंसाए रहते कोनो ना कोनो सवाल में, कहीं से सवाल लेके आते हैं। 5 व्यक्ति अर्थात अनीस, टीपू, दीपू, रिंकी, कशिश और परी उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। ये कोनो एग्जाम के सवाल है ना रे। अनीस सबसे बाईं ओर बैठा है। देखो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जब चेहरा उत्तर दिशा में होगा तो ये लेफ्ट और ये राइट होगा। लोगों का संख्या 5 गो कर दीजिए, ठीक है। कहा कि अनीस सबसे बाईं ओर बैठा है, तो सबसे बायां तो यही ना होगा, यहाँ पे बैठा दीजिए अनीस को। अनीस सबसे बाईं ओर बैठा है। दीपू अनीस के ठीक बाद, तो दीपू अनीस के ठीक बाद, तो अनीस के ठीक बाद दीपू को यहाँ बैठा दीजिए, ठीक बाद हो गया। अब कह रहा है टीपू अनीस के ठीक बाद, ठीक है, दीपू है टीपू नहीं है। कशिश दीपू और परी के ठीक बीच में। अरे ये कहाँ सवाल पूछा रही, तो बड़ी आसान है। कशिश दीपू और परी के ठीक बीच में। यदि परी रिंकी के ठीक पहले है तो परी रिंकिया के ठीक पहले हो जाएगी। परी कहाँ है, रिंकी के ठीक पहले, तो पंक्ति के बीच में कौन है, कशिश। देख आंसर कशिश से दीबो किया है। ले काहे करा में कंफ्यूज है, तो आसान है, बउआ वाला सवाल है। लाओ और है थक गया पूछ पूछ के। तुम लोग का सवाल ना है।
अच्छा ईमानदारी से बताओ, एकरा में केकर केकर एडमिशन अभी नहीं हुआ है? किडनी फेफड़ा के कसम, झूठ मत बोलना। 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, क्या जो बोले वो फिर से? हम बोले कि ईमानदारी से सब लोग बोलो, सबको किडनी फेफड़ा के कसम है कि केकर केकर इस बैच में अभी एडमिशन नहीं हुआ है। हाँ, तो क्या चाहते हो, बिना एडमिशन के पढ़ोगे? ठीक है, अगर तुम कह रही है आप बोले थे जब तक संतुष्टि ना मिले, ठीक है बोले थे, तो इसीलिए ना पूछ रहे हैं। अच्छा ये बताइए जी, हम आप लोग से पूछे कि किसका किसका एडमिशन नहीं हुआ, आप लोग हाथ उठा दिए एडमिशन नहीं हुआ है, तो हम कहें कि जाकर एडमिशन करवाइए। हम आपसे पूछे क्या चाहते हैं, बिना एडमिशन के पढ़िएगा? अगर आपका मन है कि बिना एडमिशन के पढ़ेंगे तो पढ़िए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात को आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि मेरा इतना बड़ा जो संस्थान है इसका रेंट भी तो हमको भरना होगा। तो अगर आप हमको दे दीजिएगा जो फी वगैरह है तो कुछ रेंट देने में सहयोग हो जाएगा। नहीं दीजिएगा तो क्या करेंगे? कसहूँ चला रहे हैं, चलाएंगे। ऊपर नीचे पूरा बिल्डिंग मिला के इतना रेंट है, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कितना रेंट है। रेंट के अलावे बहुत सारा अपने यहाँ स्टाफ भी है, उनको भी खर्च देना होता है मंथली का। इतना समझ लीजिए कि अभी फ़िलहाल में जो मेरा सिस्टम चल रहा है उस सब सिस्टम मिला के 1,45,000 रुपया खाली हर महीना मेरा रेंट और स्टाफ में चला जाता है। तो अब आप बताइए, अगर फ़ी नहीं दीजिएगा तो रेंट कैसे भराएगा? जिनका एडमिशन नहीं हुआ है ले लीजिएगा, और जिनको मन नहीं होगा वो मत लीजिएगा। सब लोग तुम्हारे जैसा है, करिए ऐसा बोल देंगे तब तो कोई लेवे नहीं करेगा। बहुत सारा विद्यार्थी ऐसा है जो सब कुछ फ्री में कर लेना चाहेगा, लेकिन पढ़ना फ्री में चाहता ही नहीं है। कहा जाता है कि ज्ञान लीजिएगा तो दक्षिणा गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। एकलव्य के पास कुछ नहीं था, ऑनलाइन विद्यार्थी था द्रोणाचार्य के, कहें कि वो जमाना का ऑनलाइन विद्यार्थी था। गुरु द्रोणाचार्य उसको शिक्षा नहीं दे रहे थे एकलव्य को। पता नहीं पहले कैसा सिस्टम था कि फलाने फलाने लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को शिक्षा देना है, ऐसे लोगों को शिक्षा नहीं देना है। तो एकलव्य जो था द्रोणाचार्य के कैटेगरी में नहीं आ रहा था। उसको बोले कि हम बाबू तुमको नहीं पढ़ा सकते, छूत अछूत, ऊंच नीच, जायज नाजायज, बहुत तरह का कंडीशन था पहले ना। अब समाज में कोई कंडीशन नहीं है। तो उस टाइम एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य नहीं पढ़ा रहे थे। अपने गुरुकुल में ऑफलाइन बैठा के जैसे विद्यार्थी को पढ़ाते थे, गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य को नहीं पढ़ाए। बोले भागो हमारा क्लास में से, तोरा हम नहीं पढ़ाएंगे, तू हमारा सिस्टम में सब सूटेबल नहीं बैठ रहा है। तो क्या किया एकलव्य बोला कि ठीक है गुरुजी, नहीं पढ़ाइएगा तो हम आपका कोर्स 91 ऐप पे ऑनलाइन ले लेंगे। समझ गए? तो वो चल गया कहाँ? अपना घर है, आ जाके उनका कोर्स ऑनलाइन ले लिया। ऑनलाइन कैसे लिया कि गुरु द्रोणाचार्य का मूर्ति बना दिया, आ मूर्ति को गुरु मान लिया, और वहीं सीखता था, तीर धनुष विद्या सब सीखा। इनको पता चला, किनको? द्रोणाचार्य को, कि एकलव्य ससुरा हमारा ऑनलाइन विद्यार्थी है। फोन किए, बोले रे, बोला जी गुरुजी, तो ससुरा तू हमारा कोर्स ऑनलाइन लेके पढ़ रहा है रे, अब पेमेंट अभी तक नहीं किया है, केकर मोबाइल से पढ़ रहा है? बोला गुरुजी गड़बड़ा गया मामला, आप कैसे जान गए? बोले हम तो जान गए, जल्दी पेमेंट कर, ऑनलाइन पेमेंट कर। बोला गुरुजी पैसे ना है। बोले ठीक है, कोनो बात नहीं है, थोड़ा से मांगेंगे हमारे, लेकिन गुरु दक्षिणा दे देना। बोला गुरुजी ठीक है। अब इंतजार कर रहे थे समय का। महाभारत जब हुआ, महाभारत है ना, महाभारत जब हुआ तो कौरव के सेना के तरफ से लड़ रहे थे। अब पांडव के सेना में खाली 5 गो आदमी थे, और कौरव के सेना में लाखों करोड़ों आदमी थे। कौरव के सेना में एगो खाली सारथी के रूप में कौन बैठे थे? कृष्ण भगवान। पांडव के सेना में 5 पांडव से बोले कि हम शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, अगर हम तुम्हारे सेना में रहेंगे तो सिर्फ तुम्हारा हम सारथी बन के रथ चलाएंगे।
लेकिन पांचों पांडवों को पता था कि गुरु अगर ज्ञानी हो तो सुतियों के पढ़ाएगा तो कुछ बढ़िया बात सिखाएगा। जहाँ हम संगीत सीखने जाते थे, एगो वहाँ गुरु जी थे, जब हम लोग संगीत सीख के हटे तो 3-4 महीना के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इस स्थिति में थे कि उनका उम्र 96 साल हो गया था। दोनों हाथ में पंखुरा में हम लोग हाथ लगा के ले लैट्रिन में बैठाते थे। आज जब वो लैट्रिन कर लेते थे तो अपने से वो कुछ कर भी नहीं पाते थे। उनको वहाँ से ला के उनका सारा साफ सफाई करके ला के बेड पे सुलाना होता था। गुरुजी का आदत था खैनियों खाते थे तो बैठते थे तो पिठिया हमारी से आँखवा के पपनिया गिर गया था, आँख बंद रहता था, हमेशा सटल रहता था आँख। जब आँख के पपनी उठाते थे तब उनको दिखता था। इतना बुजुर्ग थे, लेकिन गुरु कितना ज्ञानी होता है सीखिएगा। ऐसे खोलते थे, आप पिठिया थपथपाते थे, उठल तो नहीं जाता था, सुतले रहते थे। कहते थे पीठ थपथपा के, दीपक, हाँ बाबा, बाबा कहते थे हम लोग। गुरुजी थे, गुरुजी, बाबा, बाबा इसलिए कहते थे कि पंडित जी भी थे, गुरुजी भी थे। हाँ बाबा, आ तो तनी हमरा को उठा के बैठाव, तो पीछे से सपोर्ट दे के उठा के बैठाते थे, पीछे तकिया लगा देते थे। एगो चेला पीछे बैठल रहता था कि कहीं लुढ़क ना जाए। इस स्थिति में थे, बहुत बुजुर्ग हो गए थे। चेला का नाम बताएंगे, उनका संगीत वाला चेला का नाम बताएंगे, सुनिएगा तो पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। और वो कहता है ससुरा कि हम चेला नहीं हैं, तो हम जैया भेटा जाएगा तो यह कह देंगे कि तू चेला है, तनी सच बोला कर। तो उनको उठा के बैठाते थे, तब हमरा कहते थे पीठ थपथपा के, फिर दीपक, हम बोले हाँ बाबा, तनी हमरा के खैनी बना दो। तो खैनी बना के ठोक के बढ़िया से उनको देते थे तो खाते थे। इस स्थिति में थे। गुरुजी सुतलो रहते थे, 96 साल उम्र था। टीचर थे, पहले टीचरों थे, संगीतों को बहुत बड़ा जानकार आदमी थे, पेंशन भी मिलता था। तो लड़का 4-5 था संगीत सीखने वाला, खाना वाना वही बनाता था, खिलाता था गुरुजी को, वो सब खाता था। हम जाते थे, मेरा गाँव में थे, सीख के चल आते थे। 1.5-2 महीना गए थे लॉकडाउनवा में। वो गुरुजी कैसन कैसन स्टार बनाए। गोलू गोल्ड का नाम सुने होंगे कहियो गाना, वो बाबा के चेला है। आज जब बाबा डेथ किए थे ना, तब 12वीं 13वीं के दिन जाके वहाँ संगीत गाना गाया था। वो मानता है कि हाँ गुरुजी हैं। एगो दीपक तिवारी हैं, बढ़िया गायक है, वो भी उन्हीं के चेला हैं। एगो पवन राजा है, सिंह नहीं, पवन राजा, वो आप लोग नहीं सुने होंगे, हम लोग जानते हैं। आप लोग 3-4 एगो गायक के नाम जानते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो लोग लेकिन फेमस है। और सबसे फेमस जो बिहार में सबसे ज़्यादा स्टेज शो का पैसा लेता है, गोलू राजा, वो बबे के चेला है। और ये सब फेमस का नाम रखे हैं। अब बाकी कितना चेला संगीत गा गा के 2-4 पैसा कमा के घर परिवार चला रहा है, एक कोनो ठिकाना नहीं है। तो गुरु ज्ञानी होना चाहिए, सुतलो रहेगा ना तो वो ज्ञान आपको दे देगा। हम लोग गाते रहते थे, जहाँ गलती होता था कहते अरे रुक 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 रुक, रुकवा देते थे, सब बंद, नाल झाल सब बंद हो गया, हारमोनिया सब बंद। ओकरा बाद समझाते थे ऐसे कर, ये अंतरा गलत है, ये अंतरा में खींच, यहाँ रोक, ये मुखड़ा को दोबारा रिपीट कर, तब जाके संगीत बेहतर होता था। 96 साल के बाबा, सोच लीजिए। तो के एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य मजबूर किए, कब? महाभारत के टाइम में। कौरव सब बोला कि एकलव्य जो है उधर से जाके मिल जाएगा तो सारा युद्ध जीत जाएगा, हम लोग से बड़का ज्ञानी आदमी है, मांगिए कुछ। बहुत बहुत बड़ा धनुर्धर विद्या था, बहुत बड़ा, बहुत उसको आता था तीर धनुष, बाण धनुष चलाने। वो अर्जुनों को परास्त कर देता है, इतना बड़का वो विद्वान था। ऑनलाइन विद्यार्थी था, जैसे हमारा ऑनलाइन विद्यार्थी नौकरी कर रहा है। तब बुलाया गया, क्या करा? एकलव्य को। के बुलाए? गुरु द्रोणाचार्य। बोले का रे अत का ऑनलाइन पढ़ा था, फी नहीं दिया है, देगा? बोले गुरुजी वादा किए हैं तो देवे करेंगे, ऑनलाइन पढ़े हैं, चेला आप ही के हैं, क्या चाहिए बोलिए, पैसा नहीं मांगिएगा, पैसा नहीं है। बोले वो काम कर, दहिना हाथ के अंगूठवे से ना तिरवा पकड़ के खींचता है? बोले हाँ। बोले अंगूठवा हमरा काट के दे, वादा किया था। तो वही एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को अंगूठा काट के दे दिया। आज भी गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है इंडिया के अंदर, किसके वजह से? एकलव्य की वजह से। नहीं तो घंटा कोनो गुरु द्रोणाचार्य को नहीं जानता था। तो चेले ही गुरु का मान बढ़ाता है। राम जी के गुरु का नाम के जानता है? गुरु विशिष्ट। 2-4-10 आदमी को पता रहता है 100 गो में, लेकिन एकलव्य का नाम और द्रोणाचार्य का नाम सब जानता है। केकरा चलते? वो अंगूठा देने के चलते। तुम लोग भी अपना अंगूठा दो
अंगूठा मत दो। जेकर नहीं हुआ है जाके ले लो कि और पढ़ेगा, पढ़ो। और है किसी का डाउट वाला सवाल बाबू? बनाएगा और डाउट होगा तो पूछेगा, ठीक है। लेकिन रैंकिंग खत्म हो गया और कल से शुरू करेंगे हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। चैप्टर का नाम लिख लो, DIRECTION, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हिंदी में कहते हैं दिशा एवं दूरी। चैप्टर का नाम लिख लो। पहले इसका पूरा इतिहास बताना पड़ेगा, तब इसके सवाल में जाएंगे। इतिहास बनाने में कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। अभी शुरू करेंगे तो हो नहीं पाएगा, तो कल फ्रेश माइंड से शुरू किया जाएगा इसको, ठीक है। रैंकिंग में अगर सवाल फंसेगा या किसी भी टॉपिक में फंसेगा तब डायरेक्शन डिस्टेंस शुरू करेंगे, तो बीच में नहीं पूछिएगा, नहीं तो गड़बड़ाएगा। क्लास खत्म होने के बाद या क्लास होने से पहले हम बैठा रहेंगे ऑफिस में, आके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की सेवा यहीं तक रखते हैं। पैसा वैसा दे